Hello. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. श्रुति राज, पीयूष गोयल, ऋचा पल्लवी, सृष्टि कुमारी, उसके बाद शिवानी, श्रुति राज, सृष्टि कुमारी, तुलिका अभी तक ज्वाइन की हुए? Yes, sir. Good morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. शिवानी ज्वाइन किए, गंगा सरन ज्वाइन किए। अभी तक 10 स्टूडेंट्स अभी तक है। एक दिन कभी कभार देख लेता हूँ कौन कौन है, नाम कम से कम एक बार कर लेता हूँ। अच्छा, कल जो है जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट है जिसका नाम एडेनोहाइपोफाइसिस, इससे जो निकलता है हार्मोन, उसका क्या फंक्शन है, क्या क्या नाम है, कल लिखवा है। उसमें बहुत सारा पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। A number of the hormones are secreted and also control the function or action of other gland. That's why it is called the master gland, pituitary. इसमें दो पार्ट होता है, एक एंटीरियर पार्ट एडेनोहाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर पार्ट न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, तो ये न्यूरोहाइपोफाइसिस से क्या क्या हार्मोन निकालता है? पोस्टीरियर पार्ट हार्मोन releases from posterior part of pituitary gland. Number 1, ऑक्सीटोसिन। नाम सुने हैं ऑक्सीटोसिन? हेलो, ऑक्सीटोसिन नाम सुने हैं? ऑक्सीटोसिन, हेलो। इट stimulates the muscle of uterus during the birth of the child. वो भी क्लास ले रहा हूँ। हाँ, वहाँ पर कुछ लगाने होता है। Child. It also stimulate सब लोग जो जूनियर सेक्शन का जो क्लास चलता है ना, उसी का रिकॉर्डिंग चलता है। stimulate milk ejection. जूनियर क्लास का Ejection from the mammary gland. दूसरा ये है वेसोप्रेसिन। वेसो VASOPRESSIN, वेसोप्रेसिन। इसका फंक्शन क्या है? It acts mainly in the kidney functioning. It acts only in the kidney functioning. It helps in reabsorption. In DCT. ये दोनों फंक्शन लिखो।
it also regulate blood pressure. इतना फंक्शन है। ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, ये दो होता है, इसमें रिलीज होता है, और दोनों का फंक्शन लिखो। ऑक्सीटोसिन, हेलो हेलो प्रवीण कुमार। Yes, sir. ऑक्सीटोसिन हार्मोन जनरली प्रेगनेंसी का टाइम में जो वुमेन होता है उसमें जो चाइल्ड बर्थ डिलीवरी का टाइम में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रोल होता है। उसमें जो मसल ऑफ द यूटेरस वो स्टिमुलेट होता है उस हार्मोन से, और कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है मसल, इस कारण से द बेबी हेलो फुल्ली डेवलप्ड जो बेबी होता है वो एक्सप्लेन फ्रॉम द मदर्स वूम। ओके, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ये है। और वेसोप्रेसिन आप ये किडनी फंक्शनिंग में ज्यादा उसका रोल है, रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, मेनली इन द डिस्टल डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन, इट आल्सो रेगुलेट ब्लड प्रेशर। तो ये इतना सा, बट ऑक्सीटोसिन हार्मोन इट प्ले सिग्निफिकेंट। हेलो सर, हम अभी जस्ट कनेक्ट हुए हैं, इससे पहले भी कोई टॉपिक पढ़ाए हैं आप? नहीं, यही सब डिस्कस कर रहे हैं। एडेनोहाइपोफाइसिस जो पिट्यूटरी ग्लैंड का दो पार्ट होता है, एक एंटीरियर पार्ट, एक पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट का नाम है एडेनोहाइपोफाइसिस, जो कल तक डिस्कस किए कौन कौन हार्मोन वहां से रिलीज होता है और उसका फंक्शन क्या है। बाकी पोस्टीरियर पार्ट जिसको एडेनोहाइपोफाइसिस बोला जाता है, दैट इज पोस्टीरियर पार्ट from where two hormones, important hormones secretes, एक है oxytocin, दूसरा vasopressin। Oxytocin it stimulates the muscle of the uterus during the birth of the child. It also stimulates milk ejection from the mammary gland. और दूसरा vasopressin it acts only in the kidney functioning. It helps in the reabsorption in DCT, distal convoluted tubules of nephron. It also regulates blood pressure. ठीक है। vasopressin हम लोग का जो ये जो थ्रस्ट होता है, हम लोग टॉयलेट जाते हैं, ये हार्मोनल कंट्रोल है। इसमें एक आपको बोलते हैं जो एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन है वो हार्मोन प्ले सिग्निफिकेंट रोल। ठीक है, उसका सिक्रेशन को ये भी स्टिमुलेट करता है। लिख लियो। हेलो, कंप्लीटेड? Yes, sir. Yes, sir. एक चीज बताना चाहता हूं, नाउअडेज जो सिजेरियन होता है डिलीवरी का बेबी का, नॉर्मल डिलीवरी आजकल होता नहीं। बट आप सोच लीजिए, हम लोग भी तो एक एनिमल है, बट इन केस ऑफ सम अदर मैमल्स वेयर द नेचुरल डिलीवरी और बर्थ ऑफ द न्यू वन यंग वंस हो रहा है नेचुरल वे, बट ह्यूमन बींग्स में क्यों सिजेरियन किया जाता है? क्यों ना हम लोग एज ह्यूमन बींग्स उसको टॉलरेट नहीं, वो पेन को टॉलरेट नहीं कर पाते। और कभी कभी ऐसा होता है, कुछ पैसा कमाने के लिए कुछ डॉक्टर क्या करते हैं या नर्सिंग होम क्या करता है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन दे के उसको मतलब पहले ही जो है वो उसको डिलीवरी करवा देता है। दैट मीन्स वो जैसे मान लीजिए पेशेंट का जो परिवार को एक ऐसा बोलते हैं, अगर अभी ऑपरेशन नहीं किया जाए, सीजर नहीं किया जाए, तो बच्चा का डेथ भी हो सकता है या बच्चा का माँ भी खतरा में जा सकता है। तो उस समय उसको देखते हुए क्या करता है ना, तुरंत उसको डिलीवरी कर देता है। उसमें कौन हार्मोन इंजेक्ट करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन देने का बाद क्या होता है? यूट्रियल मसल ये होता है। लेकिन हम लोग नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का एक्टिविटी और भी बहुत ज्यादा है, इस कारण से नॉर्मल डिलीवरी ह्यूमन बीइंग ह्यूमन फीमेल में होता है। बट आजकल का दिन में तो रेयर केसेस में हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम ही लोग का गलती है, थोड़ा पेशेंस नहीं रखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पिनियल ग्लैंड।
नेक्स्ट जो ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड का बारे में आपको डिस्कस करना है। पीनियल ग्लैंड pineal gland, Pineal, pineal gland. The pineal gland, the pineal gland is found on the dorsal side of the forebrain. Dorsal side of the forebrain. Forebrain. It secretes the hormone called melatonin. मेलाटोनिन फंक्शन इसका क्या है? मेलाटोनिन हार्मोन फंक्शन ऑफ मेलाटोनिन हार्मोन फंक्शन में इट रेगुलेट्स diurnal rhythm of the body, body. It influences the mechanism metabolism and pigmentation. Pigmentation in females, it controls menstrual cycle. इतना सारा फंक्शन है। हेलो हेलो Yes, sir. Yes, sir. अच्छा हमको बताओ तो ये जो लिखे रेगुलेट्स डायगोनल रिदम ऑफ द बॉडी। डायगोनल मींस क्या होता है? डायगोनल मींस क्या होता है? सोने का और जगने का, 24 आवर्स जो एक्टिविटीज होता है, एक सोने का एक जगने का, उस पर वो रेगुलेट करता है। ठीक है। और स्किन पिगमेंटेशन तो है, मेलाटोनिन जनरली पिगमेंटेशन बॉडी में जो होता है उसको कंट्रोल करता है। इन फीमेल इट कंट्रोल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल।
completed. Yes, sir. ठीक, इसके बाद थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का क्या फंक्शन है ये आपको लिखना है। और जीवन देना सर, हाँ? और हाँ, जीवन नहीं देना है। जिसमें दिया हुआ हाँ देना है। अच्छा, नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड it synthesizes the hormones number 1 thyroxine, और इसको बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरॉयडिन, TETRA, टेट्रा आयोडोथायरोनाइन, इसको T4 बोलते हैं। उसके बाद ट्राइथायरो नंबर 2 में सर रायोनिन है। हाँ रायोनाइन। आयोनाइन, NINE। आपको एग्जामिनेशन में T4 पूछता है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ द आयोडीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसका T4 नाम हो गया। उसके बाद आपका T3 ट्राई आयोडो थायरोनाइन, इसको T3 हाँ मैडम बोलिए, क्लास ले रहे हैं मैडम। हाँ ले जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। और ये क्लास नहीं है ना, तो जा सकते हैं, पर सर नहीं है ना, प्रिंसिपल सर नहीं ना है, नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ हाँ तब जा सकते हैं आप, हाँ जा सकते हैं, ठीक ठीक। अच्छा T3 ट्राइआयोडोथायरोनाइन, ये आपका ये है, इसका T3 बोलते हैं। अच्छा, हम लोग अगर थायराइड टेस्ट करने के लिए जाते हैं तो पहले T3, T4 और TSH, ये 3 टेस्ट देता है। TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, T3, T4 ये जरूर देता है। तो इसमें ये कलेक्टिवली दीज आर नोन एज द थायराइड हार्मोन्स, ठीक है।
और इसका फंक्शन क्या है? फंक्शंस में बहुत सारा फंक्शन है। फंक्शंस नंबर 1 थायराइड ग्लैंड का फंक्शन है। है सबका, मतलब जितना थायराइड हाँ, जैसे इसको टेट्राआयोडोथायरोनाइन, ट्राईआयोडोथायरोनाइन, ये जो इसको कलेक्टिवली थायराइड हार्मोन बोलते हैं, लेकिन इस सब लोग काम क्या है? दे रेगुलेट द बीएमआर, दे रेगुलेट द बीएमआर। बीएमआर का पूरा नाम क्या है? बीएमआर क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। हेलो, मेटाबॉलिक रेट सुने हैं कभी बीएमआर के बारे में? हेलो, नो सर। बीएमआर मींस बेसल मेटाबॉलिक रेट। उसमें एक आदमी, मान लीजिए कोई एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन, अगर वो कंप्लीट रेस्ट कंडीशन में अगर रहता है, उसमें भी कुछ एनर्जी रिलीज होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है। हम लोग अगर सो जाते हैं, कंप्लीट रेस्ट में होता है, तो बॉडी में तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है। हेलो, दिस इज कॉल्ड द बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके, ऐसा नहीं जो हम लोग सो जाता है तो हम लोग का बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी खत्म हो गई, ठीक है? तो कंप्लीट रेस्ट में भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी आप देखते हैं ना, बहुत आदमी सोए हुए हैं लेकिन उसको नींद में पसीना छूट जाता है, होता है ना? ऐसा होता है कि नहीं? बहुत आदमी सोने का टाइम में यस सर, होता है। यस सर, होता है। इट इज ड्यू टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। उनका बॉडी में इतना तेजी से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहा है, उसमें एनर्जी इतना रिलीज हो रहा है या एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है, उसमें क्या है, ये माने बॉडी का मेटाबॉलिक इतना रेट ज्यादा है, तो पसीना छूट रहा है, उसी से स्वेट ग्लैंड एक्टिव होकर रिलीज हो रहा है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट, ये कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम प्रोटीन। they control metabolism of carbohydrate and proteins। अच्छा, इसके बाद नंबर 3 में they support the process of red blood cell formation। They support the formation of RBC। उसके बाद इसमें डेफिशिएंसी में क्या होता है? कौन सा डिजीज बीमारी होता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। क्यों ना, हम लोग जानते हैं आयोडीन इज द पार्ट ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है? गोइटर होता है। अच्छा, ठीक है, तो इस साइड में लिखते हैं, पहले इसको लिखो। तो ग्लूटाइन होता है। हाँ, गोइटर होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसमें? हाइपोथायरॉयडिज्म। और ज्यादा होता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर आयोडीन का मात्रा अगर ज्यादा होता है तो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म बोला जाता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म अगर आयोडीन का मात्रा कम होता है तो उसमें गॉइटर डिजीज होता है। पहले इसको लिख लो, ये कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, देन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। इसमें क्या है, देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये बॉडी का ओबेसिटी बढ़ाता है। ए पर्सन बिकम ओबेस अगर उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन ठीक से काम नहीं करता है तो उसका ओबेसिटी बढ़ जाता है, दैट्स मीन वेट बढ़ता है। कारण क्या है? जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ठीक से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, और ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो वो बॉडी में स्टोर होगा, बॉडी फैटी हो जाएगा, ठीक है? तो इसी कारण से ओबेसिटी हो सकता है। दैट मींस ओबेस पर्सन, द पर्सन बिकम
obeys. इसको लिख लो, इसको कंप्लीट करो, उसके बाद इसका डेफिशिएंसी में क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे. Complete, sir. Complete, sir. अच्छा, एक चीज बताते हैं, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया. प्रवीण बताओगे, आप इसका जवाब दीजिएगा. द पर्सन दोज हु आर रिसाइडिंग, the person those who are residing in the coastal areas. हेलो, Yes, sir. हाँ, इको हो रहा है या किसी का आवाज है. The person those who are people those who are residing in the coastal area, they are not suffering from the goiter. The people those who are residing in the hilly region, they are suffering from the goiter. Justify the statement. The people those who are residing in the coastal areas, they are not suffering from goiter, and the people those who are residing in the hilly region, hello, Sir, because of the salt of presence of salt in the water, sir. Sir, coastal areas में ज्यादा होगा और hilly areas में प्योर वाटर निकलता है तो वहाँ आयोडीन का कंसंट्रेशन वाटर में कम रहेगा. वो भी एक पॉइंट है, बट मेन पॉइंट जो है उसको कोस्टल एरिया में जो भी फूड मिलता है वो सी फूड मिलता है कि नहीं? Yes, sir. और Yes, sir. सी फूड कंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ आयोडीन. ठीक है, सी फूड में आयोडीन का कंसंट्रेशन ज्यादा मात्रा में होता है, इस कारण से उसमें आयोडीन डेफिशिएंसी नहीं होता है. बट द पीपल दोज हु आर रिसाइडिंग इन द हिली रीजन, वो हिली रीजन में जो है उसमें सो एक्चुअली वो लोग को मिलता नहीं है, और हिल रीजन है, ऐसा ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इस कारण से उन लोगों को आयोडीन कंटेनिंग फूड मटेरियल बहुत रेयर मिलता है. तो इस कारण से क्या होता है, उसमें आयोडीन का डेफिशिएंसी से ज्यादा होता है. इस कारण से हिली रीजन का पीपल ज्यादा इसमें विक्टिम्स होता है. ठीक है, गोइटर से पीड़ित होता है. ठीक है, याद रहेगा. Yes, sir. ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है. अच्छा, नेक्स्ट, आपको डेफिशिएंसी में जो गोइटर होता है, डेफिशिएंसी ज्यादा होगा तो क्या होता है, बोलिए तो. Deficiency में sir. हाँ, नहीं, डेफिशिएंसी में तो गोइटर होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, और इसमें Excessive में हाँ, obesity sir. माने ज्यादा होता है तो अगर आयोडीन का मात्रा ज्यादा होता है उसमें भी बीमारी होता है. क्या नाम है? हाँ, नहीं पता sir. याद नहीं है? No sir. क्रेटिनिज्म. ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर हाइपर मींस ज्यादा मात्रा में होता है, इसमें क्रेटिनिज्म होता है डिसऑर्डर. और हाइपोथायरॉयडिज्म में थायरॉयडिज्म, इसमें गोइटर. ठीक है, क्रेटिनिज्म का तो आपका गोइटर का सिम्टम जानते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, स्वेलिंग होता है, जिसको हम लोग बहुत इसमें जो गला का ये जो है वो ये है. ठीक है, इसके बाद क्रेटिनिज्म का सिम्टम्स क्या होता है? सिम्टम्स ऑफ क्रेटिनिज्म में सिम्टम्स क्या होता है? इसमें स्टंटेड ग्रोथ में क्या होता है? कम ग्रोथ होता है. नेक्स्ट वन, मेंटल रिटार्डेशन. मेंटल रिटार्डेशन.
Number 3, low intelligence. Low intelligence. Low intelligence. इसमें मैं abnormal skin. इतना सारा इसका सिम्टम्स होता है क्रेटिनिज्म में, जिसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में. ठीक है, इसको लिखो. Complete. Hello. 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 Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बताओ ना. आज सुनील कुमार एक स्टूडेंट अभी देख रहा है क्या? सुनील कुमार इसमें क्लास में है या किसी आईडी से बना है? हेलो. हेलो सुनील कुमार. हेलो. हेलो. आवाज ही नहीं देता. नेक्स्ट, पैराथायरॉयड ग्लैंड. हमको पता नहीं स्टार्ट नहीं हुआ. Parathyroid gland. Parathyroid gland secretes parathyroid hormone. Parathyroid hormones which increases, इसमें फंक्शन लिखना है. फंक्शंस में क्या चीज किया और एक लेटर भी है. फंक्शन में it increases the level of calcium ion in the blood by bone reabsorption. By
letting reabsorption of calcium ion by renal tubes. ठीक है, इतना ही फंक्शन लिखो। हार्मोन, इसमें पैराथायरॉयड हार्मोन, और इसको पीटीएच बोलते हैं, पैराथार्मोन भी बोलते हैं। इसको लिखो। पीटीएच, और इसको पैराथार्मोन भी बोलते हैं। हाँ, मतलब इसका जो हार्मोन होता है वो ऑस्टियोक्लास्ट के एंटागोनिस्टिक काम करता है। हाँ, that means ये कभी-कभी ऐसा होता है कि फंक्शन increases the level of calcium in the blood bone reabsorption by stimulating the reabsorption of the calcium ion in the renal। ये कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करने के लिए, खींचने के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, और इसी कारण से कभी-कभी होता है जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हार्मोन का उतना बहुत ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन कभी-कभी देखते हैं साइलेंट किलर का रूप में काम करता है। ठीक है, लोग हमेशा पैराथायरॉयड हार्मोन्स के बारे में डॉक्टर्स लोग भी उतना एक्टिव नहीं रहते जो ये बहुत एक्टिव ये है, मतलब हार्मोन्स है, ये इससे बहुत हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा आपका थायराइड हार्मोन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उसके बाद और भी ज्यादा हार्मोन्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इस कारण से इस पर ज्यादा नहीं ध्यान देता है, तो लेकिन कभी कभी ये हार्मफुल इफेक्ट साबित हो सकता है बॉडी में। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हो गया थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड से जो रिलीज होता है उसका नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन जो रिलीज होता है उसका नाम है थाइमोसिन। हार्मोन जो रिलीज होता है थाइमोसिन। आज टाइम कम है, इसी कारण से दोबारा मैं नहीं लिख रहा उसको। तो थाइमोसिन हार्मोन ये रिलीज होता है थाइमस ग्लैंड से, और उसमें जो उसका फंक्शन है एक्चुअली टी लिम्फोसाइटिक सेल को एक्टिवेट करता है। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारा एड्रेनल ग्लैंड है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस है, ओवरी है, और ये और बहुत सारा ग्लैंड है। तो ग्लैंड का बारे में डिस्कस किया जाएगा मोटा मोटी। दैट मींस इसमें टाइम लगेगा, 3-4 दिन और भी लगेगा इस चैप्टर में। 3 दिन तो एटलीस्ट लगेगा, एटलीस्ट 3 डेज। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आपका इस साल में, दैट मींस 2020 में ये सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए, हो भी जाएगा हमको लगता है। ठीक है, तो आप लोग इसको स्टडी करो, ये लास्ट चैप्टर है, और डिफरेंट हार्मोन्स का फंक्शन और भी डिटेल्स रेफरेंस बुक्स भी देखोगे, बहुत फंक्शन लिखा हुआ है।